एक समय की बात है। एक कन्हैया नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो और वह उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो कि कुछ समय पहले ही उस घर में अभी छोटा सा बच्चा आया है। कन्हैया के पास तो खूब सारी ज़मीनें थी, पर वह सारी ज़मीनें बंजर थी। उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वह अपना घर चलाने के लिए मुनीम के घर पे काम करता था। अगले दिन भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के वहाँ बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर मार्केट में बिकने को जाएगा। मैं आज घर पर खाना खाने नहीं आ पाऊंगा, तो आज मेरा खाना मुनीम जी के घर किसी के भी हाथ भिजवा देना। कन्हैया अपने घर से मुनीम जी के घर काम करने को निकल जाता है। आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, मैं खाना किसके हाथ भिजवा दूं? लगता है मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ेगा। पत्नी कन्हैया के लिए खाना लेकर मुनीम जी के घर की ओर निकल चलती है। तभी रास्ते में चलते हुए उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये कैसा दर्द हुआ मुझे, कहीं कांटा तो नहीं चुभ गया मेरे पाँव में? कितना दर्द हो रहा है मुझे। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से खबर आ रही है, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। कन्हैया चौंक जाता है और वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है, मगर कन्हैया की पत्नी नहीं बच पाई। कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया। तुम मुझे और मेरे इस छोटे से बच्चे को यूं ही अकेला छोड़ गई। अब इसे मैं कैसे पालूंगा? इससे अच्छा होता कि मैं ही मर जाता। पत्नी के गुजर जाने के दुख में कन्हैया बहुत दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद एक बार फिर से कन्हैया के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। कन्हैया का बेटा अब तक काफी बड़ा हो चुका था, उसका बिजली विभाग में नौकरी लग चुका है। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से घर में। राजेश को लड़की वाले देखने आते हैं। राजेश का रिश्ता नंदिनी के साथ पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद कन्हैया अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद नंदिनी, ये लो पैसे, इसे अलमारी में संभाल कर रख दो। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा राजेश, यह पैसे कहाँ से लेकर आया तू? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, आपको नहीं समझ आएगी। इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। वाह बेटा वाह, मतलब अब तू लोगों से घूस भी लेने लगा? और नहीं तो क्या पिताजी, थोड़े से पैसे क्या लेके आने लग गया तो इसमें क्या गलती है मेरी? सभी लोग ऐसे पैसे कमाते हैं, थोड़े से पैसे मैंने भी ऐसे कमा लिए तो क्या गलती की? बेटा ये सब गलत है। तेरे माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है वह इंसान। पिताजी, अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा ही पीछे रह जाओगे। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जीवन हमारा चलता रहेगा। लेकिन थोड़ी बहुत घूस लेकर हम अगर काम करते हैं तो बहुत जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वह लंबे समय तक टिकता है, और जो घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। और आगे तेरी मर्जी है बेटा। कन्हैया इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस लेना पाप होता है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह कन्हैया का बेटा राजेश घूस लेने लगा था। फिर एक रोज
वह रोज ढेर सारे पैसे यूं ही लेकर आते रहा, पर कन्हैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बेटा, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू मेरे लिए लोगों से घूस लेना छोड़ क्यों नहीं देता है? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। क्या घूस घूस लगा रखा है आपने? मैं ये घूस लेना नहीं बंद कर सकता। तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। ये क्या जी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? कौन भला अपने पिता से ऐसी बात करता है? क्या गलत कह रहे हैं वो? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं वो, पर आपको समझ में ही नहीं आता। ये घूस लेना कोई पाप आप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम मेरी ज्यादा अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना इनके साथ तुम भी निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तो आपको गुस्से में कहा घर छोड़कर जाने के लिए। आप तो सच में घर छोड़कर जाने लगे। आप ऐसे बाहर कहाँ रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो? अपने पिता को ऐसे घर छोड़कर जाता देखकर तुम एक बार भी नहीं बोले उन्हें? कन्हैया अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर जाता है। क्या हुआ कन्हैया, तुम तो आज समय से पहले काम पर आ गए। कन्हैया मुनीम जी से अपने घर की सारी बातें बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। कन्हैया, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरे ही इस हवेली में रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। कन्हैया, पर तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, आप परेशान मत हो, मैं वहाँ पर आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं अपने ऑफिस में घूस लेते समय पकड़ा गया और अब मुझे मेरी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितने भी घूस के सारे पैसे खाए हैं वह मुझे सरकार को वापस लौटाने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगा। कन्हैया अपने खेतों में एक झोपड़ी तैयार करता है। वह झोपड़ी तैयार कर वह उसी में रहने लग जाता है। अगली सुबह मुनीम जी कन्हैया से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आपका इस मेरे छोटी सी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? मुझे ही बुला लिया होता, मैं ही वहाँ आ जाता। अरे कन्हैया लाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी जो एक बंजर जमीन है ना, एक फैक्ट्री का निर्माण के लिए वो बिका जाएगा। अब उसे खरीदने के लिए लोग तैयार है, वो भी पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे कन्हैया, तुम मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कुछ दिनों बाद कन्हैया अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। दूसरी ओर सरकार को भरने के बावजूद पैसे उनका बचा हुआ घर भी जब्त किया जाता है, जिस कारण राजेश और नंदनी को घर खाली कर जाना पड़ा। आज सिर्फ तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी हमारा घर छोड़कर चले गए और जो बचा हुआ घर था उस घर से हम निकाले गए। सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से आज हम रोड पर आ गए हैं। तभी वहाँ रास्ते में मुनीम जी और राजेश के पिता दिख जाते हैं। आओ 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 बेटा, अब तो तुम्हारे पिता करोड़पति बन गए हैं। तुम यह खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ। तुम केवल अपनी लालच के कारण अपने पिता के पास आए हो। तुमने कभी आज तक अपनी माँ को देखा है? इस कन्हैया ने तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो सके। आज तुम्हें किसी प्रकार की कमी ना होने दी और आज देखो तुमने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें यह सब करके बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब ये सब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, नासमझ है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई बस। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है और आपकी बात ना मानने के कारण मेरी आज नौकरी भी चली गई।
कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे तक जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।